हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है कोल इंडिया लिमिटेड में जो बच्चे थे उन लोगों से। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी जो है पूरी जोर शोर से चल रही होगी आपकी। अब यहाँ पर कल यानी कि 15 जुलाई को एक अपडेट आया है आप सभी स्टूडेंट्स के पास जिन जिन का जो आपका एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उन सभी को ये एक नोटिस या एक आप बोल सकते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन आया है आपके मोबाइल फोन पर भी और साथ ही साथ आपके ईमेल आईडी पर भी। अगर इसकी भाषा को देखें तो यहाँ पर जो है लिखा गया है योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीआईएल मैकेनिकल या जिसने सिविल का भरा होगा सिविल, जो भी आपकी ब्रांच रही होगी उसका नाम रहा होगा, इज सबमिटेड सक्सेसफुली विद एप्लीकेशन नंबर ये, प्लीज कीप योर पासवर्ड सिक्योर फॉर फर्दर प्रोसेस। तो आपने अपना पासवर्ड वगैरह सिक्योर रखना है, सब कुछ बढ़िया तरीके से करना है। अब ये जो मैसेज आप सबके पास आया है, अब ये आपका जो एक विडंबना थी, दिमाग में आपके कंफ्यूजन था कि मेरा एप्लीकेशन सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो बिना सेल्फ अटेस्ट किए ही डाल दिया था। हमने आपको तब भी बताया था कि सेल्फ अटेस्ट नहीं किए हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा आपका फॉर्म, वहां जाओगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तब सेल्फ अटेस्ट जरूर करके लेके जाना वहां पर। और बाकी जो बेसिक चीजें थी जिनकी फीस जमा हुई नहीं हुई वो सारी चीजों का अब डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड नाउ यू आर फुल्ली अवेयर कि आप पेपर लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये है कि अब बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने ये पूछा है कि सर अब देखो ये तो आ गया, अब आप बताओ कि एग्जाम कब होने की चांसेस है ताकि हम अपनी तैयारी को उसी दिशा में लेके जाएं। क्या हम थ्योरी पढ़ते रहें, क्या हम यहाँ पर अपनी जो तैयारी है उसको प्रैक्टिस की तरफ मोड़ दें, कंप्लीटली मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें कि ना करें। ये सारे डाउट्स थे आपके, जिसके लिए डेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा कि कैसे जो है आपका डेट जो है सीआईएल का वो होने जा रहा है, क्या एग्जाम का डेट होने जा रहा है उसको एक बार समझते हैं। अब यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास टाइमलाइन अभी तक चलती आ रही है वो ये है कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 12 मई से, डेट को एक्सटेंड करते हुए आपकी डेट को 21 जून तक कर दिया गया था, जो आई गेस 11 जून तक हुआ करती थी। 21 जून तक आपका हो गया था कि आप एप्लीकेशन भर सकते हो और अपना पेमेंट भी कर सकते हो। और एप्लीकेशन का स्टेटस 15 जुलाई को अब आ चुका है। अब है सीबीटी का जो एग्जाम का डेट है, एक्सपेक्टेड एग्जाम का डेट, वो क्या रहने वाला है उसको हम समझेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज है वो डिपेंड करेगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर, जो हमारे एग्जाम कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेस्टिंग एजेंसी है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर सकता है कि आपका एग्जाम कब होने जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो सीआईएल है, जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड है, इनके पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे अभी तक जो है वो है आपका टीसीएस। यहां पर एक चांस है कि टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, लेकिन अगर यहां टीसीएस ज्यादा व्यस्त रहा बहुत वक्त तक, जो कि है भी, अभी मैं आपको बताऊंगा कहां पे, तो आपके जो सीआईएल है उनके पास एक और ऑप्शन भी है जो है एडसिल। एडसिल है आपका एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। एडसिल एक बहुत बड़ी एजेंसी है। ये जो करते हैं ये आपके ज्यादातर ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं जिनमें डिफेंस वगैरह आ जाते हैं, इसरो वगैरह आता है, अभी उस पर भी हम आएंगे विस्तार से। और तीसरा ऑप्शन जो सबसे अनलाइकली है, आईबीपीएस। आईबीपीएस क्यों बोला मैंने, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बात करता हूं मैं टीसीएस की। अगर यहां पर ऑप्शन 1 यानी कि टीसीएस को ही लेती है सीआईएल अपना टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए, तो अब यहां पर आपके सामने एक विडंबना जो खड़ी होती है वो ये है कि टीसीएस जो है वो अभी व्यस्त रहेगी किसमें, जो ग्रुप डी का एग्जाम होने जा रहा है रेलवेज का, उसके अंदर जो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम होगा 3 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक। बड़ा संख्या में बच्चा इसमें टेस्ट देने जा रहा है। सारा इनका सर्वर, सब कुछ जो चीजें हैं वो यहीं पे व्यस्त रहने वाली हैं, सारे इनके सेंटर्स यहाँ पे व्यस्त रहने वाले हैं। तो 3 अगस्त से 21 अगस्त तक तो आप ये मानो यहाँ पर बिल्कुल कोई संभावना नहीं होगी सीआईएल का एमटी एग्जाम होने की। अगर मैं फिर कंडीशन लगा रहा हूं, टीसीएस यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा, अगर टीसीएस के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो। अब बात आती है सर इससे पहले और इसके बाद का क्या चांस है। इससे पहले होने के चांसेस कम है, बिकॉज मिनिमम 20 दिन या 18 से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड इनको देना होता है ताकि स्टूडेंट्स अपने रिजर्वेशंस करवा पाएं अगर उनका सेंटर कहीं और पड़ा है। ऐसा नहीं होता कि जितने स्टूडेंट है उनको उनके सेम जगह पर ही सेंटर मिल जाए, या बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके जगहों पे, जिनके शहरों में कोई भी एग्जाम सेंटर होता ही नहीं है, तो उन्हें ट्रैवल करना होता है, उन्हें अपनी टिकटी करवानी होती है। वो सारी चीजों को करवाने के लिए मिनिमम टाइम चाहिए, तो इसीलिए 18 से 20 दिन पहले यहां पर एडमिट कार्ड आ जाता है।
लेकिन अब इन्होंने जो दिया है आपको वो दिया है एप्लीकेशन का स्टेटस, जो अभी अभी हमने देखा था। तो यहां पर अभी जो आपको एप्लीकेशन अब आपकी एक बार सक्सेसफुल हो गई, सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने देख लिए, सारा पेमेंट का इशू वगैरह सब सेट कर दिया, सबके पैसे वापस चले गए हैं जिन्होंने डबल पेमेंट किया था सेम एप्लीकेशन के अगेंस्ट में। अब यहां पर ये प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे एडमिट कार्ड की। अब कुछ दिनों में आपको एडमिट कार्ड आपके हाथ में नजर आएगा और यहां पर एग्जाम जो होगा वो 3 अगस्त तक करवाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब यहां पर जो अगर टीसीएस ही करवाएगा एग्जाम, तो एग्जाम आपका चला जाएगा आपके 3rd वीक ऑफ अगस्त में या फिर अगस्त के सेकेंड हाफ में, जो कि पूरा 15 से 30 तारीख तक आपका पहुंचेगा। तो ये आपकी अगर टीसीएस लेता है एग्जामिनेशन तो ये डेट आपकी रहने वाली है, विच इज गोइंग टू बी वेयर, ये हो जाएगी आपकी आफ्टर, यहां पे मैं लिख देता हूं आफ्टर आपका 17 अगस्त जो है, या अगर स्पेसिफिकली मैं लिखूं आफ्टर 22 अगस्त जो है आपका, ये अब एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। कंडीशन क्या है कि टीसीएस को ये अपना साथी बनाएंगे, टीसीएस को ही एज अ टेस्टिंग एजेंसी कंसिडर करेंगे। अब क्योंकि हमें यह भी पता है कि कोल इंडिया लिमिटेड का रिकॉर्ड रहा है टाइम से एग्जाम करवाने का, तो अगर ये टीसीएस की व्यस्तता को देखते हुए टीसीएस को रिप्लेस करने का अगर ट्राई करेंगे तो क्या संभावना बनेगी, तब समझते हैं। अब यहां पर अगर टीसीएस को हटा करके ये ईडीसीआईएल की तरफ बढ़ते हैं, एडसेल की तरफ बढ़ते हैं, तो एडसेल जो कि एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड है, वो जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है उसमें आपके डिफेंस के एग्जाम्स है, जैसे कि एफकेट बहुत बड़ा एग्जाम है डिफेंस के लिए, ये एग्जाम भी एडसेल करवाती है। इसरो डीडीए वगैरह का एग्जाम भी यही कंडक्ट करवाते हैं। टीचिंग के बहुत से एग्जाम्स हैं जो एडसेल ही करवाती है। अब यहां पर अगर एडसेल करवाएगी, लेकिन 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 सर ऐसे कैसे हो सकता है, टेस्टिंग एजेंसी कैसे बदल सकती है, बदल सकती है। ये सेम चीज एचपीसीएल में देखने को मिली थी, वो भी पीएसयू ही है। एचपीसीएल के अंदर जो देखा गया था उसमें टीसीएस को हटा करके इन्होंने एंट्री करवा दी थी आईबीपीएस की। ये आपको देखने को मिल रहा है एचपीसीएल का मॉडल टेस्ट पेपर जो आईबीपीएस ने यहां पर दिया था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप लिंक भी देख पाओगे, जहां पर इन्होंने एचपीसीएल ने टीसीएस को हटा करके एंट्री करवा दी थी आईबीपीएस की। आईबीपीएस जब एग्जाम करवाती है तो वो नॉन टेक्निकल पार्ट थोड़ा हैवी रखती है, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज उसमें ज्यादा है और उनके जो पूरे के पूरे आप कह सकते हो क्वेश्चन बैंक्स हैं वो सारे बहुत सॉर्टेड हैं। अब कितने टाइम से वो एग्जाम करवाते आ रहे हैं बैंकिंग का। लेकिन यहां पर आईबीपीएस थोड़ा अनलाइकली है, बिकॉज आईबीपीएस से पहले दूसरा जो आपका सबसे बड़ा एजेंसी बचता है जो कोल इंडिया लिमिटेड का है, दैट इज एडसेल। तो एडसेल के बहुत ज्यादा चांस है, आईबीपीएस के उतने चांसेस नहीं है। अब यहां पर क्योंकि एडसेल अगर करवाएगा तो दो बदलाव आ सकते हैं। पहली चीज, एडसेल को लेने का रीजन टीसीएस की व्यस्तता, कि टीसीएस जो है वो 21 अगस्त तक बिजी है। तो अब अगर टीसीएस 21 अगस्त तक बिजी है, तो अगर यहां पर हम देखते हैं एडसेल को चूज किया गया, तो एडसेल को अगर चूज किया जाएगा तब आपका जो एग्जाम होगा वो लगभग देखो 15 अगस्त के बाद हो जाएगा। आफ्टर 15th ऑफ अगस्त ये एग्जाम ले लेंगे। आफ्टर 15th ऑफ अगस्त, 15 सैटरडे का हो गया ना, 16-17 लिख देता हूं मैं। आफ्टर 17th ऑफ अगस्त ये आपका एग्जाम ले सकते हैं यहां पर। और क्योंकि अब ये टेस्टिंग एजेंसी बदल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका एग्जाम थोड़ा सा पहले भी ले लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आई थिंक 2 तारीख का आपका संडे पड़ रहा है, उसके बाद हो जाएगा 9 को हो जाएगा, आई थिंक कब को हो रहा है, राइट। तो जो भी आपका संडे पड़ेगा उस टाइम पर आपका एग्जाम ये कर सकते हैं, बट मोस्टली ये 15 अगस्त के आसपास आपका एग्जाम लेंगे अगर एडसेल आता है तो। और दूसरा बदलाव जो आएगा वो ये आएगा, क्योंकि एडसेल जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है इसके अंदर आप देखेंगे नॉन टेक, टेक और नॉन टेक, जहां पर बिल्कुल प्योर आप कह सकते हैं इनके पास एक्सपीरियंस है दोनों तरह के एग्जाम को कंडक्ट करवाने का। तो यहां पर आपको जो जीए वाला पार्ट आएगा वो जरूर यहां पे बहुत स्ट्रांग आने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज एफकेट जैसे एग्जाम्स में वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसका सिलेबस में ही वही आता है, मैथ्स वगैरह हो गया, ये सब हो गया। अब यहां पर अगर हम बात करें मैथ्स की, तो भाई आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि अब आपके पास टाइम ज्यादा है नहीं, तो थ्योरी बैच कोई भी स्टूडेंट लेने की गलती मत करना। मैं अपने लिए बोल रहा हूं, किसी और का मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं अपने बैच की बात कर रहा हूं। मेरे जो बैच है थ्योरी वाले, अगर तुम थ्योरी बैच लेते हो उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसको अगर आप लोगे तो रिकॉर्डिंग में क्लास जो मिलेंगी आपको, उसको कंप्लीट करते 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 आपको हो सकता है खुद से प्रैक्टिस करने का टाइम ना मिले। इसीलिए उसकी जगह पर प्रैक्टिस बैच को आप जरूर ले सकते हो, जिस प्रैक्टिस बैच के अंदर क्या क्या रहता है। पहले तो उसका प्राइस भी कम है, दूसरा 3 गुना तक प्राइस कम है इसका,
दूसरा, आपको इस प्रैक्टिस बैच में क्या क्या मिलता है जो कोल इंडिया लिमिटेड के लिए है। पहले तो टेक और नॉन टेक दोनों क्लासेस को मिला करके 2000 से ज्यादा सवाल ऑलरेडी इसमें करवाए जा चुके हैं। लाइव क्लास की मैं बात कर रहा हूं जो अब आपको रिकॉर्डिंग में मिल सकता है। यहां पे वो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से मिला करके हमने पढ़ाए हैं आपको क्लासेस में। हर क्लास के बाद क्योंकि हम 50 क्वेश्चंस की डीपीपी देते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मिला करके 35 सेशन है टेक्निकल के, 50 आपके सेशंस हैं आपके नॉन टेक्निकल के, तो 50 इंटू 85 करोगे आप तो 4250 आता है। यहां से आपको 4250 और क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो कुल आपकी संख्या 6250 के ऊपर चली जाती है। साथ ही साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज के अंदर 3000 क्वेश्चन और हैं, तो कुल संख्या आपकी जो है वो मोटा माटी यहां पर 9-10 हजार के आसपास पहुंच जाती है। यानी कि आपको 10,000 सवाल मिलते हैं सिर्फ एक कोर्स के अंदर। अब एक और चीज जान लो, सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी लेना है, तो यहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की भी थ्योरी यहां पर थ्योरी क्लास, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की थ्योरी क्लास भी इसी बैच के अंदर इंक्लूडेड है। साथ ही साथ क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश की भी थ्योरी क्लासेस इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो यहां पर आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट है अगर आप प्रैक्टिस बैच में जाते हो, चाहे सिविल के हो चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, ये सारी चीजें आपके लिए सेम रहने वाली है। तो बच्चे यहाँ पे आपको 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं साथ के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा, आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की थ्योरी क्लासेस मिल जाती हैं विद प्रैक्टिस, और आपको क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस थ्योरी क्लास मिल जाती है सिर्फ इतने से ही प्राइस में। और ये आपको मिलेगा कहां पे? एग्जाम ऑन एजुकेशन की जो वेबसाइट है उस पर अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको ये कोर्सेज जो है वो मिल जाते हैं। जो आप प्राइस देख रहे हो सिविल इंजीनियरिंग का, वो लगभग 1000 रुपए के आसपास है। इसका प्राइस जो है मैंने आज के लिए डाउन करवाया है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बिकॉज 10,000 क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं एक जगह पर, टेस्ट सीरीज उसी के अंदर दी जा रही है आपको, डीपीपीज यानी कि प्रैक्टिस अलग से मिल रही है, क्लास के नोट्स मिल रहे हैं आपको, साथ ही साथ आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिल रहा है, जो पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो इसके अंदर थ्योरी के साथ इसमें इंक्लूड किया गया है, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो वन आपका कह सकते हैं स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है ये बैच आप सभी चैंपियंस के लिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है और आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये मेरा नंबर मैं आपको देके जा रहा हूं। ये नंबर ना तो किसी भी सेल्स वाले के पास होगा, ना तो ये नंबर किसी सेल वाले के पास होता है, तो इसको हटा दो, कॉल कर लेना। ना ही ये नंबर किसी भी मैनेजमेंट वाले के पास होगा, कोई दिक्कत नहीं, इस पे फोन करना। क्लास चल रही होगी शिवम सर उठाएंगे, क्लास नहीं चल रही होगी मैं उठाऊंगा, बात कर लेंगे, फिनिश करेंगे आपका जो डाउट है उसको। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको फैक्चुअली मैं बता पाया हूंगा कि एग्जैक्टली आपके लिए कौन सी डेट तक तैयारी करके रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आपकी मर्जी सर, जैसा आपको सही लगे आप वैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको डेटा बेस्ड अप्रोच के साथ बताया एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है आपके कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी एग्जाम की, बेस्ड ऑन टेस्टिंग एजेंसी, चाहे टीसीएस हो चाहे एटसिल हो। भगवान ना करे अगर आईबीपीएस आ गया तो वो भी ले लो। आईबीपीएस बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन टेक पेपर बनाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं भगवान ना करे आईबीपीएस आ जाए, नहीं तो नॉन टेक बहुत ज्यादा आपको तगड़ी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। खैर हमें क्या, जैसा पेपर आए हम फोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाती हैं। और मैं खुद आपको बोल रहा हूं, जो मेरा 3000 वाला बैच है जिसमें मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, उसको अब आपको लेने की नीड नहीं है, बिकॉज वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे बचे हुए टाइम में। बाकी सर देखो, किसी ने किसी का हाथ नहीं रोका है, जैसा आपको ठीक लगे बच्चे आप वो कर सकते हो। मेरा जो ट्रू सजेशन है वो यही है, गो फॉर दिस वन। सस्ता लेकिन सारी कुछ इसी में इंक्लूडेड भी है, और अभी यूजफुल भी आपके लिए यही बैच होने वाला है। ऑलराइट चैंपियन, थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। आपके जो भी डाउट्स है इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख दो फटाफट से, उसके बाद हम दोबारा मिलेंगे आपसे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फुल पावर के साथ, और ये आपको मिलेगा कहां पे? एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन पर। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।